नेपाल में हुए तख्ता पलट से क्या मोदी सरकार घबरा गई है? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने एक एसओपी तैयार करने को कहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 1974 के बाद इस देश में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, उनकी फंडिंग कहां से हुई, उनका मकसद क्या था। मैं आपको यह पूरी खबर बताता हूं दोस्तों। दरअसल यह कहा गया है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी बनाया जाए ताकि आगे आने वाले वक्त में कुछ खास हितों के लिए कराए जाने वाले बड़े आंदोलनों को रोका जा सके। अमित शाह ने कहा है कि इन आंदोलनों में लगे पैसों की भी अच्छे से जांच की जाए। इसके लिए ईडी, एफआईयूआईएनडी और सीबीडीटी इन एजेंसियों को भी इसमें जोड़ा जाए। गृह मंत्री ने इसी साल जुलाई के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुई 2 दिन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस 2025 में ये निर्देश दिए थे। अमित शाह के आदेश के बाद गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी बीपीआरडी एक टीम बना रही है। यह टीम राज्य पुलिस से मिलकर पुरानी केस फाइलें और सीआईडी की रिपोर्ट जुटाएगी। यानी अब आंदोलन करना देश में उतना आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 1974 के बाद इस देश में जितने भी बड़े जन आंदोलन हुए हैं उनकी फंडिंग कहां से हुई, उसके पीछे कौन लोग थे, उनका मकसद क्या था और भविष्य में इस तरीके के आंदोलनों पर कैसे नकेल कसी जा सके। तो क्या सरकार अपने खिलाफ होने वाले आंदोलनों से, अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों से परेशान हो गई है? और यह सब कुछ तब हो रहा है जब नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन को मना रहे हैं। बार बार लोगों के बीच में यह चर्चा होती है कि 75 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद क्या नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ देंगे। संघ का एक अलग दबाव आता है, सहयोगी दलों का दबाव होता है और इन सब के बीच में खबर यह आती है कि अब आंदोलनों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको लेकर तफ्तीश करके एक रिपोर्ट छापी है और इसके अलावा तमाम अलग अलग खबरिया वेबसाइटों पर भी यह खबर चल रही है कि अब आंदोलनों को रोकने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि एसओपी तैयार की जा रही है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो खबर चल रही है, आप ये हेडलाइन भी पढ़िए, इसको भी देखिए कि निहित स्वार्थ वाले आंदोलन नहीं होने देगी सरकार, अमित शाह का पुलिस को बड़ा आदेश। कौन से स्वार्थ वाले, निहित स्वार्थ वाले हैं आंदोलन, उनको भी देखा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अब इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें स्टेट पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। जहां जहां आंदोलन हुए हैं या होने की आशंका है वहां की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय जाएगी, वहां ये पूरी स्टडी होगी और उसके बाद ये रिपोर्ट वहां जाएगी। हाल फिलहाल दोस्तों आपने जो भी आंदोलन देखे, चाहे कोलकाता में आपने आंदोलन देखा, इससे पहले भी आपने कई आंदोलन देखे, निर्भया केस में आंदोलन देखा, अन्ना हजारे का आंदोलन देखा, वो जो मूवमेंट हुआ था, क्या सरकार को ये लगने लगा है कि उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और उससे पहले ही इस तरीके की एसओपी बना करके, इस तरीके की रिपोर्ट्स तैयार करके एक दबाव का माहौल बनाने की कोशिश है ताकि लोग सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके, जो भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर ना बोल सके, विपक्ष को भी दबाने की कोशिश की जा सकती है। अब जो कुछ भी होगा दोस्तों वो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस खबर की चर्चा बहुत तेज है कि सरकार आंदोलनों पर रिपोर्ट तैयार करवा रही है और वो रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या कुछ होगा ये भी अभी देखना होगा। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।